हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 10 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, दर्शाइए कि A1, A2, AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। यहाँ दो भाग दिया गया है। पहले भाग में AN बराबर 3 + 4N है, दूसरे भाग में AN बराबर 9 - 5N है। कहने का मतलब है कि इस सवाल में कुल दो भाग हैं, दोनों को अलग अलग बनाएंगे और इसी वीडियो में बनाएंगे। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो ये समझ लो कि फाइनल हमें क्या करना है, 15 पदों का योग ज्ञात करना है। लेकिन योग ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, तो हमें चाहिए A का मान, D का मान और N का मान तो है ही कितना, 15। लेकिन A और D का मान यहाँ तो दिया गया नहीं है, कैसे निकलेगा। तो यहाँ दिया गया है AN बराबर 3 + 4N, यही तो दिया गया है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, मान लेंगे n का मान कि माना n कोई प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या क्या होता है, तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से, है ना। तो आइए पहले भाग से आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे हल दिया है, क्या दिया है, AN बराबर 3 + 4N, ये दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें n का मान रखेंगे। ठीक है, तो n का मान तो नहीं दिया गया हुआ है, तो इसको बोले है ना कि मान लेंगे, है ना। तो माना कि n कोई क्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या क्या होता है, जैसे 1, 2, 3 ... ठीक है, ये अनंत तक जाएगा। ओके, चलिए तो यहाँ इसमें क्या करेंगे, इस मान को रखेंगे। तो AN है ना, तो n का मान क्या रखेंगे, 1। तो यहाँ हो जाएगा A1 बराबर 3 + 4 × 1। यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 रखेंगे। ठीक है, अब इसका काम करेंगे तो देखिए क्या होगा, 3 + 4 एकम 4, 4 और 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, n का मान 2 रखेंगे। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 + 4N है, तो 3 + 4 × n का मान 2 रखेंगे। ठीक, तो 3 + 4 दूना 8 और 8 3 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, n का मान 3 रखेंगे। तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, तो सवाल दिया गया है 3 + 4N, है ना। तो 3 + 4N, तो 3 + 4 × n का मान रखेंगे 3। तो 3 + 4 तिया 12, 12 और 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। ओके, अब जो फाइनल मेरे पास जो एक AP आया, A1, A2, A3, तो A1 का मान कितना है, 7। तो यहाँ लिखेंगे AP क्या है, 7, 11, 15, ... ओके, अब क्या करना है, हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, A1 यानी कि A का मान कितना है, 7। अब D का मान निकालेंगे। तो D बराबर क्या होता है, तो A होता है A2 - A1। ठीक, तो A2 का मान क्या है, 11 माइनस A1 का मान है 7। 11 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4। और n का मान क्या है, तो यहाँ कहा जा रहा था प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि n का मान
15 रखना है। तो यहाँ हो जाएगा n बराबर 15। इसके बाद क्या करेंगे, तो एस एन का फार्मूला लगाएंगे। तो एस एन बराबर क्या होता है, n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 गुने डी, यही होता है ना। अब क्या करना है, तो n का मान क्या है 15 बटा में 2 गुने a का मान क्या है 7 प्लस है तो प्लस n का मान 15 माइनस का 1 गुने d का मान क्या है 4। तो 15 बटा में 2, 7 दूना 14 प्लस 15 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा 14, और 4 से गुना करेंगे तो 14 चौके 56, ये हो जाएगा 56। अब 15 बटा में 2 गुने 6 4 10 का 0, हासिल 1 5 और 1 6, और हासिल 1 था, क्या हो गया 7। ठीक है, काटेंगे तो 35 बार में कट जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, तो 35 से 15 को गुना कर देंगे। 35 गुने कितना 15, तो 5 5 25 का 5, हासिल 2, 5 तिया 15 और 2 17, 1 5 5 और 1 तिया 3, 5 7 5 12 का 2, हासिल 1, 3 4 और 1 5, क्या आया 525 आया है ना। तो यहाँ हो जाएगा 525, और यही क्या हो जाएगा फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे भाग को सॉल्व करते हैं। तो भाग संख्या 2 है, क्या है an बराबर 9 माइनस 5n। तो लिखेंगे दिया है an बराबर 9 माइनस 5n। ठीक है, और फिर जैसे यहाँ किए थे ना, क्या किए थे, माना कि n कोई प्राकृत संख्या है, वैसे ही यहाँ मान लेंगे। ठीक है, और नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ भी ऐसे मान सकते हो कि माना कि n बराबर 1 2 3 इस तरीके से। ठीक, तो माना कि n कोई प्राकृत संख्या है, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक, क्या दिया गया है, an बराबर 9 माइनस 5n, ये दिया गया है। क्या करेंगे, अब n के जगह पर 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा a1 बराबर 9 माइनस 5 गुने 1, यानी 9 माइनस 5 एकम 5, 9 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा 4 आएगा। अब क्या करना है, n के जगह पर 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा a2 बराबर 9 माइनस 5 गुने, n की जगह पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो 9 माइनस 5 दूना 10, 9 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 1 आएगा। ठीक, यहाँ क्या करना है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देना है। ठीक है, तो बड़ा वाला क्या है 10 है, 10 में से 9 घटाएंगे क्या आएगा 1 आएगा, और बड़े वाले के आगे माइनस लगा हुआ है इसलिए यहाँ माइनस लगा देना है। ओके, अब क्या करना है, तो n के जगह पर 3 रखेंगे, तो a3 बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 गुने 3, तो 9 माइनस 5 दिया 15। अब क्या करेंगे, 15 में से 9 को घटाएंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, और बड़े वाले अंक से पहले माइनस लगा हुआ है इसलिए यहाँ माइनस लगा देंगे। ओके, अब हमारे पास जो AP तैयार होकर के आया, क्या आया, यह लिख सकते हैं आप, AP क्या है 4 कॉमा माइनस 1 कॉमा माइनस 6, तो यहाँ लिखेंगे 4 कॉमा माइनस 1 कॉमा माइनस 6। ठीक, कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, हमें क्या करना है, तो हमें इस AP से A और D का मान निकालना है। तो प्रथम पद क्या है
ए बराबर 4, डी बराबर क्या होता है, तो A2 माइनस A1 यानी -1 माइनस करना है A1 का मान जो कि क्या है 4 है। ओके, अब क्या हो जाएगा, -1 और -4 जब घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 5 हो जाएगा ना। तो यहाँ लिखेंगे -5। ठीक, अब क्या करेंगे, हमें तो ये पता है कि n का मान क्या है, तो n का मान है 15। तो यहाँ लिखेंगे n बराबर 15। इसके बाद एस एन का फार्मूला लगाएंगे। तो एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने डी, यही होता है ना। अब n का मान क्या है 15/2, 2 गुने a का मान क्या है, तो 4 प्लस n का मान 15 माइनस का 1 गुने d का मान क्या है, तो -5 है। ओके, अब देखें 15/2, 4 दूना 8 प्लस 15 में से 1 हटाएंगे क्या आएगा 14, 14 में -5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 14×5 = 70 यानी कि -70। 15/2, 70 में से क्या करेंगे 8 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 62, क्या आएगा 62 आएगा। और बड़े वाले अंक में माइनस लगा हुआ है इसलिए यहाँ माइनस लगा देंगे। ठीक, अब काट देंगे तो 31 दूना 62। अब हमारे पास क्या आया, तो 15 गुने माइनस का 31 क्या आया, 15 गुने माइनस का 31। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। 31 में 15 से गुना करते हैं तो 31 में 15 से गुना करेंगे, यहाँ माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ प्लस। ठीक, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 1 एकम 1, 1 तिया 3, 5, 5 1 6, 3 और 1 4, क्या आया 465। ठीक, अब यहाँ ये जो 465 है तो यहाँ तो 465 लिख ही देते हैं। ओके, लेकिन यहाँ क्या है, ये प्लस में था और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये हो जाएगा माइनस का 465 और यही फाइनल क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का जवाब देने का। और दोस्तों हमने पिछले साल तक पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर रखा है जिसका अलग अलग प्रश्नावली के हिसाब से प्लेलिस्ट बना हुआ है और उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर प्लेलिस्ट में दिया गया हुआ है। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।